चीज़ क्लियर कर दूं, बीच में कई बार खबर आया कि जो गगहा के यस्सो हैं वो ब्लड दिए। मैं आपको बता दूं कि गगहा के यस्सो साहब ने ब्लड नहीं दिया था। गगहा के यस्सो साहब का नाम था अमित दुबे, लेकिन ब्लड दिया था बिटिया, जो काजल बिटिया को ब्लड दिया था अमित चौधरी ने, और जो कि यसाई हैं। तो ये क्लियर कर दूं क्योंकि ये न्यूज़ में चला था, सब लोग कह रहे थे कि यस्सो ने ब्लड दिया, यस्सो ने ब्लड दिया। यस्सो ने ब्लड नहीं दिया है, ब्लड दिया था यसाई। आज की तारीख में गोरखपुर में जिस हिसाब से मेडिकल फील्ड की व्यवस्था है वो वाकई में शर्मनाक है, वो बहुत ही दर्दनाक है। उसकी अगर आप सच्चाई में जाएंगे, और सीएमओ साहब से तो मैं कई मैटर में जब फ़ोन करता हूं तो वो बेचारे कहते हैं, सीएमओ साहब कहते हैं कि मेरे पास 900 नर्सिंग होम की जिम्मेदारी है। वाह सीएमओ साहब। गगहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भलुआन काजल बिटिया का जो मर्डर हुआ था वो आप सब लोगों को पता होगा। मामला नेशनल लेवल पे हाईलाइट होता है, और मौजूदा समय में जो भी कार्रवाई हुई, जो मुख्य आरोपी था उसका इनकाउंटर हो चुका है, और कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और कुछ शायद होने बाकी हैं। कार्रवाई चल रही है। सब लोग, जब यह घटना सामने आई, सबके सामने आई, तो सब लोग यह चाहते थे कि आरोपियों को सज़ा हो, कार्रवाई तीव्र हो। सब लोगों की हमदर्दी काजल बिटिया के साथ थी। एक बेटी जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, उनके माँ बाप के पास कोई और औलाद नहीं था, और उसके साथ साथ एक बेटी जिसको पेट में गोली लगी थी। क्या वाकई में उसको मारने वाले ही उसकी हत्यारोपी हैं? चूँकि अब जो मामला सामने आ रहा है वह मामला यह है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर सीधा सीधा आरोप लग रहा है। मेरे साथ काजल के पिताजी हैं जिनके ऊपर हमला हुआ था, और जिसके बाद जब वो बिटिया वीडियो बना रही थी तो उसके बाद उसके ऊपर हमलावरों ने हमला किया, उसको पेट में गोली मारी। चाचा, मैं सबसे पहले, चूँकि मुझे तो यह मैटर, जब मैं ये आपका पर्चा पढ़ा, ये लेटर पढ़ा, तो मुझे सब कुछ मैटर समझ में आ गया। आप विस्तार से बताइए कि क्या आखिर में वाकया क्या था, और इसमें किस तरह से आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर हैं उनको कैसे, मतलब किस तरह से आप उनको दोषी मान रहे हैं? यहाँ से घर से हम लोग 112 नंबर की गाड़ी जो थी लेके गई पीआरबी, और वो रास्ते में जाके एम्बुलेंस मिल गई। 108 पर फ़ोन किया गया था तो एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया गया। कौड़िया से पीआरबी वापस हो गई। उसके बाद हम लोग गए जिला अस्पताल गोरखपुर सदर में। जी, जिला अस्पताल गोरखपुर से उन्होंने रिफ़र कर दिया बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जब हम लोग पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा कि तुरंत दे दिए कि दस्तखत कर दी, इस पर ऑपरेशन करना है, और कहने लगे कि 99% 1% ही चांस है। हतोत्साही शुरू कर दिए। डॉक्टर उसके सामने ही कह दिए कि 1% चांस है, 99% चांस नहीं, जबकि लड़की हमारी पूरी बोल रही थी, बात कर रही थी। ठीक है। उसके बाद से उन्होंने कहा ठीक, लिख के दे दीजिए। हमने तुरंत लिख के दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। हमने कहा ठीक है। हमारी पत्नी ब्लड देने चली गई, जाँच होने लगा। उसके बाद एक डॉक्टर टी शर्ट पहन के आए, तब से उन्होंने हमसे कहा कि अरे अपनी बच्ची का मुंह नहीं देख रहे हैं, आप चले जाइए लखनऊ लेकर के। हमने कहा कि देखिए हमारी दशा देख लीजिए, हम किस परिस्थिति में हैं। एक लोअर और बंडी पहनी हुई है, मेरे साथ कोई और है नहीं। आप ऑपरेशन करिए, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। बार बार मैं कर रहा था, लेकिन वो बार बार यही कर रहे थे, नहीं आप लखनऊ लेके चले जाइए, आप लखनऊ लेके चले जाइए। उन्होंने इलाज नहीं किया। उसकी तो छोड़ दीजिए, पेट में गोली लगी। तो मैंने कहा, मुझसे नाक से ब्लड गिर रहा था। मैंने कहा कि अरे डॉक्टर साहब इतना समय ले लिया, हमको गिर रहा है, कोई उपाय करिए। हमको न एक तो सुई दिए, न एक दवा भी नहीं दिए। 3 घंटा इसी तरीके से टहकाते रहे। आप लखनऊ चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, और कोई काम कहीं मौजूद उस समय मौके पर मौजूद थे एसपी साहब थे, उन्होंने चले गए। एसपीआरए साहब मौके पर मौजूद थे, अरुण कुमार सिंह जी। उन्होंने खुद डॉक्टर से बात किया। जब डॉक्टर नहीं माने तो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात किया, लेकिन वो लोग नहीं कुछ किए। उसके बाद 3 घंटे बाद मैं फिर एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस के लिए प्रयास किया। यह हुआ मिल रही, लेकिन अंतिम में जवाब दे दिया कि कोई उपलब्ध नहीं है। फिर 3 घंटे बाद हम प्राइवेट एम्बुलेंस लेकर के, और उस ब्लड चौकी इंचार्ज गुलरिया ने दिलाया था, जो अमित चौधरी मेरे साथ एक नायब दरोगा लगा दिए गए थे। उन्होंने कहा कि चौकी इंचार्ज गुलरिया से 1 यूनिट ब्लड दिलवाए। उसके बाद ब्लड को लेकर के फिर प्राइवेट कंपाउंडर बिठाया गया गाड़ी में। ब्लड चढ़ते हुए हम लोग तब KGMC गए। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बीच में कई बार खबर आया कि जो गगहा के यस्सो हैं वो ब्लड दिए। मैं आपको बता दूं कि गगहा के यस्सो साहब ने ब्लड नहीं दिया था। गगहा के यस्सो साहब का नाम था अमित दुबे, लेकिन ब्लड दिया था बिटिया, जो काजल बिटिया को ब्लड दिया था अमित चौधरी ने,
और जो कि एसआई हैं। तो ये क्लियर कर दूं, क्योंकि ये न्यूज़ में चला था, सब लोग कह रहे थे कि यशो ने ब्लड दिया, यशो ने ब्लड दिया। यशो ने ब्लड नहीं दिया है, ब्लड दिया था एसआई अमित चौधरी ने। ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो वाकई में जो लगा हुआ था उसको क्रेडिट जाना बहुत ज़रूरी है। जी, अमित चौधरी जो है शुरू से लगे थे और उन्होंने ब्लड दिया भी, लखनऊ में ब्लड दिया और परिवार के जैसे रहे भी। और जो उसका विजय का प्रजापति का जो दोस्त है उसको गिरफ्तारी करने में भी उन्होंने भूमिका निभाई, लेकिन नाम उनका नहीं रहा, पुरस्कार दूसरे को दे दिया जा रहा है। अच्छा, अमित चौधरी को मतलब किनने किया, हाँ। लेकिन पुरस्कार किनको मिला? दूसरे को दे दिया जा रहा है, उनका नाम नहीं। अच्छा, काम किसी और ने किया, क्रेडिट किसी और को दे किसी को और दे दी जा रही है। और जबकि अभी ये जो शेष अभियुक्त हैं, जो मुख्य मतलब अभियुक्त के साथ जो था क्रिमिनल, वो अभी घूम रहा है, लेकिन उसको नहीं पकड़ा जा रहा है। हम यह चाह रहे हैं उसकी भी गिरफ्तारी हो। अभी जो मुख्य आरोपी है बता रहे हैं कि अभी वो नहीं पकड़ा गया है, मतलब जो मुख्य आरोपी के साथ था। हाँ। वो अभी एक लोग हाँ। अभी नहीं पकड़े गए वो अब, और आपकी मांग है कि वो भी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। तो सब मिला जुला के अब हम आते हैं असल मुद्दे पे, जिस वजह से जिसके लिए हम आपने जब मुझे फ़ोन किया तो मैं यहाँ पे आया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर साहब लोग, सैल्यूट है सर आप लोगों को, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। और जिस तरह से जब आप लोगों के ऊपर आरोप, और ये पहले ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहली बार आरोप लगा रहे हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज पे बार बार आए दिन आरोप, तरह तरह के आरोप लगते हैं, वहाँ के जूनियर डॉक्टरों पे आरोप लगते हैं, तमाम आरोप लगते हैं। गोरखपुर में अब सीधा सा सवाल मुख्यमंत्री जी से है, मुख्यमंत्री जी से सवाल यह है कि क्या गोरखपुर में यदि किसी को गोली लग जाती है तो उसके ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, और यदि है तो उस बिटिया का जब ये तैयार थे हर तरह से सिग्नेचर कर दिए और इन्होंने यह भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है अगर कुछ होता है तो मेरी जिम्मेदारी होती है, उसके बाद भी उसका ऑपरेशन क्यों नहीं किया गया? जबकि ये बता रहे हैं कि केजीएमसी वहाँ पे लखनऊ में डॉक्टरों ने कहा कि अगर वहाँ पे तुरंत ऑपरेशन हो गया होता तो रक्तस्राव रुक गया होता, और रक्तस्राव रुक जाता तो उस बिटिया की जान बच सकती थी। अब अंदाज़ा लगाइए कि एक माँ बाप जिसकी इकलौती बेटी, सिर्फ एक बेटी थी, और उसके साथ इतना कुछ हुआ। ये अपने आप में कहीं ना कहीं डॉक्टर का जो अमानवीय चेहरा है, डॉक्टरों का जो अमानवीय चेहरा, मैं सारे डॉक्टरों को नहीं कह रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर वाकई में भगवान का रूप होते हैं, उनका सबसे पहला प्रयास यह होना चाहिए कि जो भी हमारे पास आए, जो भी मरीज आए, पीड़ित आए, उसका सबसे पहले सही ढंग से इलाज हो, जो भी वो कर पाएँ। प्रयास करते हैं, जी जान लगा देते हैं। लेकिन आज के डेट में, आज की तारीख में गोरखपुर में जिस हिसाब से मेडिकल फील्ड की व्यवस्था है वो वाकई में शर्मनाक है, वो बहुत ही दर्दनाक है। उसकी अगर आप सच्चाई में जाएंगे, और सीएमओ साहब से तो मैं कई मैटर में जब फ़ोन करता हूं तो वो बेचारे कहते हैं, सीएमओ साहब कहते हैं कि मेरे पास 900 नर्सिंग होम की जिम्मेदारी है। वाह सीएमओ साहब, एक तो आपसे संभलता नहीं है और आप 900 नर्सिंग होम की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। सब मिला जुला के अगर आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए साहब। इस्तीफा इसलिए दे दीजिए क्योंकि या तो आप सबकी जिम्मेदारी लिए हुए हैं तो सबको सही ढंग से संचालित करवाइए, और यदि नहीं करवा पाते, आपके नाक के नीचे अगर गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें आप दोषी हैं। और मैं सवाल उठाने में कोतवाही नहीं करता हूं। जहां पे आपको मुझे लगा कि आप लोग दोषी हैं, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, मैं सवाल खड़ा करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे पे आप लोग मुकदमा डाल दीजिए, चाहे कुछ भी कर दीजिए। बाकी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के ऊपर यह बड़ा आरोप लगाया जा रहा है काजल बिटिया के पिताजी द्वारा। थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा राहत इसलिए क्योंकि जो मुख्य आरोपी था उसका इनकाउंटर हो चुका है। प्रशासन से आपकी क्या मांग है इस मेडिकल कॉलेज को लेकर? प्रशासन से यह मांग है कि इनकी जांच करा के डॉक्टर के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाए उनके खिलाफ, कि फिर ऐसा गलती वो न करें, दूसरे के साथ न करें। बाकी मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई भी शब्द नहीं है मुझे कहने के लिए। और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री का शहर है, मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्विनी वर्मा, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं।